हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। सुबह मॉर्निंग में एक रीडिंग आई थी, उसी का है ये पार्ट 2। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी है तो सबसे पहले उस रीडिंग को देख लीजिए, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा, रिलेट नहीं करेगी। जल्दी से जाके वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिएगा इसका पार्ट 1 जाके सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जल्दी से जाके देख लीजिए। और आज के लिए हम कंटिन्यू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो का टाइटल होने वाला है, इस रीडिंग का टाइटल होने वाला है कि आपके जो पर्सन हैं उनका क्या इंटेंशन है। ठीक है, आपके लिए आखिर क्या मकसद है इस वक्त, इस रिश्ते के लिए क्या मकसद है उनकी लाइफ में। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा है दो ग्रुप ऑफ पीपल है, दो लोग दो अलग अलग गुटों में बंटे हुए हैं, और जिस गुट में आपके पर्सन हैं वहाँ पे बहुत कम लोग हैं और दूसरी तरफ कुछ ज़्यादा ही लोग हैं। ऐसा लग रहा है एक तरफ बहुत बड़े बड़े इंसान हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि कहते हैं यानी कि घर के पेरेंट्स, बड़े बुज़ुर्ग, और दूसरी तरफ जितने भी यंग लोग होते हैं, आपके पार्टनर हैं या फिर उनके साथ वाले लोग हैं। अब ये इतना ज़्यादा ये पार्टीशन क्यों नज़र आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, ये किसी अलग बैकग्राउंड से हैं और आप किसी अलग बैकग्राउंड से हैं। अलग बैकग्राउंड, या अगर बैकग्राउंड भी नहीं है तो ये मान लीजिए, बैकग्राउंड तो मुझे लग रहा है, लेकिन एक चीज़ ये मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ तो अलग अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे मनमुटाव चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने पर्सन से मिले, आप बखूबी जानते थे कि आप में और उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन बावजूद इसके आपको कभी लगा नहीं कि आप दोनों अलग हैं। जब आप दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई है, आपने दोनों को एक दूसरे के साथ एक्सेप्ट किया और आपको पता था कि इसमें मुश्किल आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये श्योर था कि हाँ, हम अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम मिल के लोगों को मना लेंगे। लेकिन हुआ उसका ऑपोजिट। ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हो गए, और यही एक रीज़न रहा है कि आज भी आप दोनों की जो है बातें बंद हो रखी है। लेकिन ये पर्सन जो है, मैं बता दूं, इनका प्यार आपके लिए झूठा नहीं है बिल्कुल भी। इनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा मुझे जेन्युइन लग रही है कि ये पर्सन अब किसी भी हद तक आपको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली पहले मानी नहीं थी। इनकी फैमिली ने इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके, इन पे कोई मैजिक वगैरह करके, प्लीज़ अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो आपसे ना इनको अलग करा दिया। ये जो पर्सन थे ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। मतलब ऐसा लग रहा है कि इन पे कोई सडनली, आपने देखा होगा कि एकदम ऐसे नहीं हुआ कि धीरे 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 एकदम से चेंज आ जाना, एकदम से बात बंद कर देना, एकदम से सारे रिश्ते कट ऑफ कर देना। इसका मतलब क्या है? सडनली उन पे कुछ ऐसा कर दिया गया, उनको ऐसे कन्विंस कर लिया गया, इनको ऐसे ब्लैकमेल कर लिया गया कि इस पर्सन के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं था, इनको सरेंडर करना ही पड़ा। और एक तरीके से आप ये देख लीजिए, ये पर्सन मजबूर हो गए, इस वजह से इन्होंने इन सब की बात मानी। जी हाँ, ऐसे ही लग रहा है कि इन्होंने इनकी बात मानी है। लेकिन जब इस पर्सन को होश आया, देखिए प्यार तो दिल में हमेशा से था, और इनका प्यार ना कोई ऐसा टेम्प्रेरी प्यार नहीं था कि हाँ बोलने से ख़त्म हो जाए, थोड़ा लस्ट वस्ट है, ऐसा नहीं। इनका आपसे प्यार है, ये रूहानी प्यार है, ये जिस्मानी प्यार नहीं है जो एक सेकंड में ख़त्म हो जाए। अलग रहकर भी आपके साथ हमेशा रहते हैं। ऐसा लगता है कि खुद का दिल, खुद का मन अपने पास नहीं है, बस शरीर अपने पास है। ठीक है, तो अब जब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कई सालों से आप दोनों की बातचीत बंद है। जब इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो गया है कि जब इतने साल में मेरे सिर से मेरे पर्सन का भूत उतरा नहीं, तो ज़रूर ये भूत जो है हमेशा के लिए सवार रहना ही बेटर है। क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि मुझे अपने पर्सन से इस हद तक प्यार है कि मुझे वो, मेरे जो पर्सन है वो हमेशा के लिए चाहिए, लाइफ टाइम के लिए चाहिए। किसी और के साथ ज़िंदगी घुट घुट के बिताने से अच्छा है कि अपने पर्सन के साथ ही बिताई जाए। थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, लेकिन बाद में सब मान जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो जनता है दो गुट में बंटी हुई मुझे नज़र आ रही है, और इनका जो प्यार है इतना ज़्यादा गहरा है
जितना ऊपर से दिखता है उतना अंदर से उतना ही ज़्यादा गहरा है। आप इस बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं अभी इस समय। देखिए ये पर्सन कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन अब आपके साथ गेम नहीं खेलना चाहते। बिल्कुल, ये पर्सन बखूबी जानते हैं कि गेम खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही अब आपको झूठे दिलासे वादे देने का टाइम है, क्योंकि वो सारा फेज़ गया। लेकिन ये पर्सन अब आपके साथ ना बहुत सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं, रिलेशनशिप क्या सीरियस रिश्ता चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं कि अपने फैमिली को किसी भी तरीके से मनाने के बाद, क्योंकि अगर जिसका साथ मिल जाता है तो एक होती है ना ताकत आ जाती है, तो अपनी फैमिली को किसी तरीके से मनाने के बाद, फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी का काम कर रही है। फैमिली जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। सिचुएशन आगे से जितनी सॉर्टेड लग रही है उतनी है नहीं। फैमिली में एक जना नहीं है मनाने के लिए, बहुत लाखों जने हैं। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इनके जो पेरेंट्स हैं खुद के, मॉम डैड, वो भी हैं। हो सकता है उनके रिश्तेदार यानी कि चचेरे साइड, हो सकता है ममेरे साइड। तो मुझे लग रहा है कि सारे कन्विंस्ड है, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि उनके फादर की साइड, हो सकता है सब ऐसे हों, थोड़ा सा वो नहीं मान रहे हों। और ममेरे साइड ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी जो खुद की मॉम है वो यहाँ पे पता नहीं क्यों अगेंस्ट है। इस वजह से इनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनका गले में ही अटका हुआ है कि न जाने ये क्यों ये लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। क्योंकि देखिए मनमुटाव थोड़े टाइम के लिए होगा, लेकिन अगर किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी दांव पे लगी है तो ये चीज़ तो समझनी चाहिए। तो ये अपने जो भी थर्ड पार्टी से कॉपरेशन की उम्मीद कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी जद्दोजहद लगा रहे हैं। ये चाहते हैं कि एक बार इनके पास जवाब फाइनल हो जाए तो ये आपके पास आए, आपसे बात करें, आपसे नज़रें मिलाने के काबिल हो सके। क्योंकि इस बार भी अगर ये सिर्फ आए और झूठे वादे करते रह गए तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी आपके साथ, खुद के साथ, आप दोनों के रिश्ते के साथ, ठीक है। लेकिन मैं देख रही हूँ जो उस तरफ वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अड़ियल भी नज़र आ रहे हैं। वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब पहले भी इनको पता चली थी तो इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि इतने अलग बैकग्राउंड में शादी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज क्या बोलेगा, हमारी कोई इज़्ज़त है वो इज़्ज़त पानी में मिल जाएगी। कुछ इस प्रकार की बातें होते हुए नज़र आ रही है और ये लोग अपने डिसीजन पे बिल्कुल अड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और इनफैक्ट ये तो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि आपके पर्सन की शादी या तो करा दें, या तो करा दी गई है तो भी आपके पर्सन अभी इस फेज़ में खड़े हैं कि वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं ये अपने आप को खुद को जिताना चाहते हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि इनका खुद का भला होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और हाँ, इन सब के चक्कर में आप यहाँ पे पिस रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कॉल क्यों नहीं कर रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गलती, आपने कुछ कर दिया है। जी नहीं जनाब, यहाँ पे आपकी गलती नहीं है। आप दोनों का प्यार जो है ना आपस में, कहते नहीं आप दोनों मिल नहीं पा रहे, लेकिन अभी भी दिलों में ऐसा ताज़ा है। वो आपको उस दिन पता चल जाएगा जिस दिन आप मिल लेंगे उनसे एक बार, जिस दिन आप बात कर लेंगे। और वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी करना चाहते हैं जब उनके पास कोई जवाब देने लायक वो हों, जब उनके पास एक सॉलिड रिश्ता हो, जब उनके पास एक सॉलिड फाउंडेशन हो कि हाँ अब मैं ऑफ़र देने के काबिल हूँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे बिना रहना नहीं है, अब मुझे तुम्हारे बिना रुकना नहीं है। लोगों ने बहुत कोशिश की, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी उनकी फैमिली नहीं है ना, अगर कोई और है जिन्होंने उनको अपने जाल में फंसा लिया है, धीरे 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 उनके चंगुल से ये छूटते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। बहुत बड़ी विक्ट्री है ये आप दोनों के रिश्ते के लिए, यकीन मानिए आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी विक्ट्री है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और देख रही हूँ कि ये जो आपके पर्सन है ना, वो पहले से बहुत ज़्यादा संभल गए हैं। अपना पैर इन्होंने बहुत बार फिसला दिया है और जिस वजह से इनको बहुत नुकसान हुआ है। अब ये एकदम कहते हैं ना, ठोकर खा खा के ये पर्सन अब आपके पास आ रहे हैं। पूरी दुनिया से चख लिया इन्होंने, मज़ा चख लिया, अब आ रहे हैं। तो ये मान लीजिए आपकी वैल्यू कितनी होगी इस पर्सन के सामने और कितनी तड़प होगी आपके लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आ गया है, जल्दी से जाके देखिए। इस वीडियो को लाइक करके जाइए और बताइए क्या क्या रेजोनेट हुआ आपसे। कौन कौन शाम की वीडियो भी चाहता है 7 बजे की, वो भी लिख के ज़रूर जाइएगा। बहुत तड़प बढ़ गई है, आपको पाने की इच्छा इतनी है
कि ये कुछ भी कर गुजारने के लिए तैयार है, लेकिन ये चाहते हैं चुपके चुपके करें, चोरी चोरी चुपके चुपके करें, आपके पीठ पीछे, आपको भनक ना लगे। अगर आपको भनक लग गई तो इनका सरप्राइज़ बेकार हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन 2022 में ना ये तो किसी अलग ही फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक दे दिया है, प्लीज़ उसे देख के ज़रूर जाइएगा। अब देख लेते हैं थोड़े से लव मैसेजेस और जानने की कोशिश ज़रूर करते हैं। यहाँ पे आ गया है सबसे पहला मैसेज। प्लीज़ कैमरा जी फोकस करिए। पहला मैसेज आ गया है इश्क। यहाँ पे मैसेज आ गया है किस यू, ठीक है। तू ज़रूरी सा है मुझको ज़िंदा रहने के लिए। ये कह रहे हैं फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, अकेला मत छोड़ो। अब ये आपको इतना ज़्यादा याद करने लगे हैं, इनके मन में आपके लिए इतना ज़्यादा वो सब आ गया है, ये साफ बोल रहे हैं मुझे अकेला मत छोड़ो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है अकेलेपन से। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ अपना फीडबैक दे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, उसे देख के ज़रूर जाइएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।